नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम CNBC आवाज पे टक्कर। और टक्कर में आज बात होगी दिल्ली इलेक्शंस की। वी विल टॉक अबाउट दिल्ली इलेक्शंस और उसकी अराउंड पॉलिटिक्स पर। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली चुनाव का शंखनाद कर दिया और इस शंखनाद में दिल्ली वासियों के लिए तोहफों की भरमार थी। तो वहीं विरोधी दलों पर जोरदार वार भी। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में एक कॉलेज की आधारशिला रखी, तो इस पर भी जोरदार सियासी संग्राम छिड़ गया। स्वतंत्रता संग्राम में मुखबिरी तो की इन्होंने, योगदान नहीं है। अगर यहाँ रखना था, स्वर्गवासी हुए हैं मनमोहन सिंह जी, उनसे बड़ा कौन अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाला। देखिए, वीर सावरकर जी का अपमान, महापुरुषों का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की लगातार बन चुकी है पहचान। दिल्ली में फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर भी घमासान जारी है। 40 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनका नाम काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में, यही चुनावी घोटाला है जो बीजेपी करना चाहती है। ये दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि दिल्ली के मुद्दों से ध्यान भटकाएं। इसलिए कभी वोटर लिस्ट का मुद्दा, कभी कोई और मुद्दा। जो अधिकारी वोटर लिस्ट बनाते हैं वो दिल्ली सरकार के होते हैं। और चुनाव के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पुजारी ग्रंथि योजना और मंदिर तोड़ने का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी बीजेपी से मुकाबले के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव चल रही है। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। तो आज दिल्ली में छिड़े सियासी संग्राम पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब आज की चर्चा के बड़े मुद्दे मैं आपको बता देता हूं। आज के मुद्दे क्या है? क्या दिल्ली के लिए आपकी सरकार आपदा है? पहला बड़ा मुद्दा। दूसरा बड़ा मुद्दा, बीजेपी के मुकाबले के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आम आदमी पार्टी है, जैसा कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी के लक्ष्य कदम पे चलने का प्रयास कर रही है। और मुफ्त की रेवड़ियां क्या टैक्स भरने वालों के लिए एक बड़ा धोखा है? और कांग्रेस की कमजोरी ही आम आदमी पार्टी की असली ताकत है। तो ये चार बड़े मुद्दे हैं। जनता जनार्दन, ये युवा मित्र मेरे यहां पर हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी के नेत्री प्रवक्ता है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। दुष्यंत नागर है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और अक्सर अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं। मेरे साथ राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने ऐलानिया कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल ही आएगा इस बार। और आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, लेकिन आप आपदा हैं। प्रियंका कक्कड़, बताइए क्या कहेंगी? 60 सेकंड आपके। देखिए अमीश जी, वो नाम भी लेने से घबराए तो चुनाव में कितना घबराएंगे ये तो साफ है ही। आपने देखा आज की स्पीच में उन्होंने स्कूलों की बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं वादा करता हूं एक दिन मोदी जी को असली स्कूल में भी बिठाऊंगा। मुझे खुशी हुई इस बात की कि उन्होंने स्कूल पर चर्चा की, पर इस बात का दुख है कि फिर उन्होंने ऐसे झूठ बोले कि दिल्ली को उन्होंने स्कूलों के लिए फंड दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। दे सकते थे जो 47 लाख, परसों की रिपोर्ट है,
37 लाख बच्चे स्कूलों से ड्रॉप आउट हो गए, खासकर यूपी के बच्चे, तो वहां क्यों नहीं कर पाए? वहां तो इतना पैसा देते हैं वो। पूना वाला आप आपदा क्यों लग रही है? क्योंकि 10 साल से बीजेपी के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए सूखा है, और बीजेपी के लिए तो और बड़ा सूखा है दिल्ली के अंदर। सबसे पहले क्योंकि ये प्रथम डिबेट है ग्रेगोरियन कैलेंडर के 2025 की, तो मैं चाहता हूँ कि एक नई संस्कृति को अपनाया जाए। पहले मैं अपने सरकार के द्वारा दिल्ली के लिए काम गिनाऊंगा। हिस्ट्री में कोई डिबेटर ऐसा नहीं करता। पहले मैं अपने काम गिनवाऊंगा। मोदी जी ने 10 सालों में 60,000 करोड़ के हाईवे दिए। दिल्ली मुंबई हाईवे, दिल्ली मीरठ हाईवे, अमृतसर कटरा हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेट्रो का 4th फेज के लिए 13,000 करोड़, फेम की 400 इलेक्ट्रिक बसेस, 8,000 करोड़ हॉस्पिटल्स के लिए, 8,000 करोड़ यमुना की सफाई के लिए, 1,000 करोड़ दिल्ली सरकार को, 3,000 करोड़ यूनिवर्सिटीज के लिए, 3,700 करोड़ पेंशन के लिए। आज आपने देखा 1,600 घर हैंड ओवर कर दिए, 30,000 हमने आवास दिए, नेशनल वॉर मेमोरियल, प्रगति मैदान टनल, अम्बेडकर मेमोरियल, फ्री राशन, 72 लाख लोगों को जन औषधि केंद्र में 90% के डिस्काउंट पे मेडिसिन। अब मेरा अधिकार बनता है कि 10 साल जिसकी सरकार रही उससे मैं कुछ सवाल पूछूं। आपने 10 साल पहले कहा था लटकते तार मुक्त दिल्ली करेंगे, मोदी जी ने रोका। आपने कहा था पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली करेंगे, मोदी जी ने रोका। आपने कहा था यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा 2025 तक, मोदी जी ने रोका। 24 घंटा साफ पानी सबके घरों में आएगा, आया क्या? आपने कहा था वाटर लॉगिंग मुक्त करेंगे, वाटर लॉगिंग मुक्त तो हुई नहीं। 3 बच्चे हमारे IAS प्रिपेयर करने वाले मर गए। 500 नए स्कूल के नाम बता दीजिए, 24 नए यूनिवर्सिटीज के नाम बता दीजिए, 24 नए हॉस्पिटल के नाम बता दीजिए, और बाकी सब छोड़ दीजिए। पंजाब में सरकार ने 1,000 रुपए प्रति महिला को देने का वादा किया था, नहीं दिया। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं तो समझता हूं कि बाकी सब छोड़ दो, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये है साबरमती फ्रंट और ये साबरमती रिवर। राघव चड्डा भी एक बार गए थे वहां पे, तो किनारे गए थे और आचमन किया पानी का, और उन्होंने वहां पे पूजा अर्चना की। पर यह है यमुना जी की स्थिति, जहां पर हमारे पूर्वांचल के समाज छठ पूजा भी कर नहीं पाए। यमुना जी साफ हुई या यमुना जी और प्रदूषित हुई? दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी यमुना जी पर छठ करने के लिए। तो यह दिखाता है कि कैसे वादे तोड़ते हैं, और जब सवाल पूछते हैं तो भागते हैं। केवल गाली गलौज की राजनीति, और इसलिए आपदा को बाहर करवाना है, दिल्ली को बचाना है, भाजपा को लाना है। ये आप कह रहे हैं भाजपा को लेके आना है, आपदा को बाहर करना है। मैं दुष्यंत नागर पे जाऊंगा। दुष्यंत नागर, आप इस गेम में वोट कटवा है, ये मैं नहीं कह रहा। आप इस गेम के अंदर जिसे कहते हैं आप किसी की तरफ नहीं खेल रहे, आप वोट कटवा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि वोट कटवा पार्टी है कांग्रेस पार्टी। चलिए, आम आदमी पार्टी ने जो कह दिया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के यहाँ वरिष्ठ प्रवक्ता मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2013 से पहले आपके पास था क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास तो जो वोट बैंक है वही था, लेकिन आपके पास तो सब कुछ कांग्रेस का है। समर्थन कांग्रेस ने दिया, आपकी पहली बार सरकार बनवाई। आपने जितने लीडर्स हैं आपके यहाँ उसमें ज्यादातर कांग्रेस के, महाबल मिश्रा से लगा के एक से एक मैं पूरी नाम गिनवाने लगूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। वोटर हमारा है, लेकिन आपने उनको क्या दिया? आज आजादी के 77 वर्ष पूरे होने के बाद भारत की 100 करोड़ से अधिक आबादी जो दलित और पिछड़ों की है, उनके लिए आपने क्या किया? इंडिया अलायंस का गठन हुआ हो या कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, उसका बेस है बापू और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का चिंतन, उनका विजन। लेकिन आपने उनके लिए क्या किया? आपने हर जगह अंबेडकरवादी और बापू के जो अनुयायी हैं उनको हरवाने का काम किया। तो इंडिया गठबंधन में वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, बोले निकलिए। चलिए, इंडिया गठबंधन देश की जनता का गठबंधन है, और जो जनता की बात उठाएगा उसका लीडर होगा वो। ये मेरे और आपके इनके कहने से नहीं होगा। दिल्ली आपके लिए छोड़ क्यों नहीं देते? वाह, कितनी अच्छी बात कही है आपने। सारा देश ही ना छोड़ दें? हाँ जी, इनके लिए सारा देश ही ना छोड़ दें? क्या ये बापू के सपनों का बोझ उठाने के लिए इनके कंधे तैयार हैं? क्या अंबेडकर के विजन को आगे लेके चलने के लिए ये मजबूत है इनका हृदय? क्या ये वंचितों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जो दिल्ली में रह रहे हैं, जी, उनको कास्ट सेंसस करा के ओबीसी वर्ग को बढ़ा के आरक्षण देने के लिए तैयार हैं? तो अब दिल्ली छोड़ने के मूड में नहीं है इस बार। दिल्ली नहीं, जो कुछ इनको दिया है पाई ब्याज के साथ वसूल करेंगे। ओके। संदीप दीक्षित तो बार बार कह चुके हैं, लेकिन आप वैसे तो इंडिया अलायंस में है, लेकिन आपने अपना घोषित अघोषित समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया है। 50 सेकंड आपके। नहीं, मैं 50 सेकंड में एक दूसरा गंभीर मसला उठाना चाहता हूँ जी। आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में एक कॉलेज का शिलान्यास किया जी, और आज सावित्रीबाई फुले का नाम आप सबने सुना होगा। आज सावित्रीबाई फुले की जयंती भी है। उनकी जयंती के दिन उन्होंने एक कॉलेज का शिलान्यास किया। अगर मोदी जी के दिल में महिलाओं के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, बहुसंख्यक समाज के प्रति जरा सी भी करुणा, दया और सम्मान होता तो इस कॉलेज का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा जाना चाहिए था, क्योंकि वो महिला थी
जिन्होंने पहली बार अच्छी बात है आपने कही, महिलाओं की शिक्षा के लिए दरवाजे खोले जी, और इसके बदले में अमीश जी, मैं जी, बहुत गंभीर बात जी, कह रहा हूं जी, और ज्यादा समय भी नहीं ले रहा, बिल्कुल बिल्कुल, इसके बदले में जातिवादियों ने, सामंतवादियों ने जो उनका अपमान किया, उनके ऊपर गोबर फेंका, कीचड़ फेंका, पत्थर फेंके, उनकी हत्या का प्रयास किया, उस बहादुर महिला को नमन करते हुए मोदी जी को इस कॉलेज का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा। सावरकर ने वो नहीं किया, एक ऐसे पानी की आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बोलने दे रहा हूं आपको, मोदी जी ने एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर वो कॉलेज का नाम रखा जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ था। बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल 100% अंग्रेजों के साथ था। ये एक परिवार की बकौती नहीं है, आजादी की लड़ाई, अंग्रेजों के लिए फील्डिंग करता था, और अंग्रेजों के लिए जासूसी बाकी लोगों ने करता लड़ी। था। देखिए बाकी लोगों का सम्मान है, लेकिन सावरकर वहां पर थे और लड़ाई लड़ रहे थे। ओके ओके, शहजादपुरा वाला एक सेकंड बोलूंगा बीच नहीं, में। परिवार की आप मैंने बोला, शो के एक परिवार ने संयोजक लड़ाई हैं और लड़ी थी। आपने परिवार का नाम लिया है, उस परिवार के विषय में मैं बता देना चाहता हूं, मोतीलाल नेहरू की स्वर्गीय पत्नी अंग्रेजों की हिंसा का शिकार होने के बाद में वो शहीद हुई। नहीं बिल्कुल, आप मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, रेहान गांधी वाड्रा, सबको तो सम्मान मिल ही रहा है। वीर सावरकर जिससे 2 बार की परिवार में कैसे आ जाते हैं, उसको सम्मान मिले, परिवार की शहादत, परिवार की कुर्बानी का दूसरा उदाहरण रखिए ना अपने शो में। अमीश जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आज चारों ही बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी या विचारधारा के हैं, किसी को किसी के बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं, और एकदम प्यार मोहब्बत से हम अच्छी से डिबेट करें ताकि जनता को कुछ मिले। आदरणीय राजकुमार भाटी जी बीच में बोल रहे हैं, नहीं पहले ये बोले क्योंकि सावरकर की बारी बात आई। ओके, सावरकर जी की आदरणीय राजकुमार भाटी जी बड़े बड़े दिनों बाद आए हैं, उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर कॉलेज का नाम क्यों नहीं रखा गया। मैं इनकी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कर दूं, मैं तो खुद पुणे से हूं, पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, केवल कॉलेज का नहीं, पुणे यूनिवर्सिटी का नाम महाराष्ट्र और केंद्र की सरकार ने बदलकर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी वर्षों पहले फडणवीस जी के राज में कर चुके हैं। ये सावित्रीबाई जी के नाम पे कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी का नाम, और वो भी कौन सी यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी माने जानी। दूसरी बात, पर सर से मैं, और मेरे बड़े भाई है और वो बड़े दिनों बाद आए, मैं नमन करते हुए पैर में उनके बैठते हुए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इसी उत्तर प्रदेश में जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, भीमनगर का नाम बदला गया, कांशीराम नगर का नाम बदला गया, आंबेडकर नगर का नाम बदल कर रखा गया, छत्रपति शाहू जी नगर का नाम बदला गया, रमाबाई नगर का नाम बदला गया, 8 दलित आइकॉन के नाम पर जो जिले थे उनका नाम बदलने का कुकर्म समाजवादी पार्टी ने किया। और केवल इतना ही नहीं, आंबेडकर जी की मूर्ति के बारे में आजम खान ने बोला कि ये लैंड ग्रैबिंग का प्रतीक है। अब मैं साहब आपसे जाता हूं कि बाबा साहब आंबेडकर जी को जिन पार्टियों ने 50 साल तक, 40 साल तक भारत रत्न से देने का काम नहीं किया, और जिन लोगों ने यहां पर ना बदले, सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का, कानपुर के मेडिकल कॉलेज का आंबेडकर जी के नाम पर क्यों बदला गया? बोलिए राजकुमार भाटी जी, बोलिए राजकुमार भाटी। सावित्रीबाई फुले जी के बारे में तो बोला, आंबेडकर जी के बारे में बोलिए। वन सेकंड, देखिए अब मैं कह रहा हूं यूपी से दिल्ली पे आते हैं, आप अपनी इस बात का जवाब दीजिए, फिर दिल्ली पर आते हैं क्योंकि दिल्ली बड़ा विषय है इस समय। पहली बात तो मैंने सवाल ये उठाया कि आज उनकी जयंती है और आज जिस कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, कम से कम उनके सम्मान में उस कॉलेज का नाम उनके नाम पर होना चाहिए था। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी और दूसरे महापुरुषों के नाम पे 1-2 संस्था नहीं है, सैकड़ों संस्थाएं हैं। किसी के नाम पे अगर एक संस्था, ये इलाकों के नाम आपकी सरकार ने बदले थे कि नहीं बदले थे? जिलों के नाम बहुत बड़े दलित हितक और चिंतक बन रहे हैं, लेकिन आपके शासन में आपने क्या कर्म किए हैं? हाँ, नहीं कर्म कांड बोलिए, कांड मैंने बोला कर्म नहीं, कांड। जिलों के नाम स्थानों के नाम पर होते हैं। अच्छा, इसमें तकनीकी मामला। अच्छा, तकनीकी मामला। यस, और वहाँ के नागरिकों ने बाकायदा मुझे लग रहा है कि निर्वाचित संस्थाओं ने नहीं पर अच्छा, मतलब आपने इतने महान दलित नेताओं के, चिंतकों के इलाकों के नाम बदलकर आपने दूसरे नाम पे कर दिए, लेकिन आपने बोला वो दूसरे एंगल से होते हैं। चलिए मैं दूसरे एंगल पे आऊंगा, लेकिन मैं दिल्ली पे आता हूँ। एक सेकंड, दिल्ली पर आता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि मैं भी अपने लिए शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मैंने गरीबों के लिए घर बनवाए हैं। ये डायरेक्ट अटैक है अरविंद केजरीवाल पर और उनके मकान पर, जिसको शीश महल, जहां पे खुलजा सिमसिम वाले पर्दे हैं, जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है पूरा, और कांग्रेस भी उसी श्रेणी में हमला बोल रही है। मुझे लगता है जो इंसान कहता है कि उनकी 56 इंच का सीना है और बहुत बोल्ड है, उनको नाम लेकर बोलना चाहिए था।
छुप के इसलिए बोले क्योंकि उनको पता है कि वो घर किसी का पर्सनल घर नहीं है, वहां पे अब अरविंद केजरीवाल जी भी नहीं रहते। उनको पता है कि खुद के लिए उन्होंने 20,000 करोड़ का घर बनवा लिया सेंट्रल विस्टा में, उसकी बात उन्होंने नहीं की। आप इनके झूठों पे आती हूँ। इन्होंने बोला कि 8,000 करोड़ यमुना सफाई के दिए, झूठ बोल रहे हैं आप लोग, सब गूगल करके चेक कर लो, झूठी पार्टी है, ऊपर से नीचे तक झूठ के अलावा कुछ निकलता नहीं इनके मुंह से। दूसरा सुनिए, इन्होंने झूठ बोला आज कितने घर दिए, 1500 से भी कम दिए ना, अच्छी बात है, चलो इनको याद तो है। 2 लाख लोगों को इन्होंने बेघर किया है झुग्गियां तोड़ के पिछले साल में ही, बाकी सालों का नहीं बता रही, सिर्फ 2023 में 2 लाख लोगों को इन्होंने बेघर किया है झुग्गियां तोड़ के, जिनके घर ये जाते हैं, खाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, अगले दिन उनकी झुग्गी तोड़वा देते हैं। ऐसे है भाजपाई। इन्होंने बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने बात की और इन्होंने रिपीट की कि 90% मेडिसिन हम फ्री, 90% मेडिसिन सस्ती। हमारी मेडिसिन फ्री है भाई, हम पैसे ही नहीं लेते अपने सरकारी अस्पतालों में। तुम कह रहे हो कि हम थोड़े से लेंगे, हमारा बेटर है, ऐसा नहीं है। आज आपको लगता है शीश महल बनवाना गलती थी? देखिए शीश महल है ही नहीं। जब कोविड से लोग त्रस्त थे तब मकान बनना था। नहीं, ऐसा ये सारा दुष्प्रचार है। मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। देखिए वहां पर क्या मकान तो बना हुआ है उधर? वो घर 1952 में लास्ट टाइम रेनोवेट हुआ था। उस घर की छत अरविंद केजरीवाल जी के माँ बाप के कमरे की छत गिरी थी, तब रेनोवेशन हुआ। उस घर में दफ्तर भी बना दिए गए। ओके। घर में दफ्तर भी बने स्टाफ के लिए। ओके। वो कह रहे हैं कि छत गिर गई थी इसलिए ये करना पड़ा। मैं बताती हूँ इनके लोगों के एक दिन का ट्रैवल, इनकी पार्टी एक दिन का ट्रैवल, इनका नेता है 10 लाख रुपए ट्रैवल एवरी डे। ओके 80 करोड़ के घर है, 20,000 करोड़ का तो मोदी जी का अपना घर है जहाँ वो रह रहे हैं। मोदी जी का तो अपना घर कोई नहीं है। तो उनका सीएम का अपना घर कौन सा है? ओके सीएम का अपना घर कौन सा है? इनका हो गया, इनको संतुष्ट। नहीं, बात तो बता दूं। नहीं अब एक करके, अब आपने बोला, आपने पौने 2 मिनट बोला। ओके, कोई समस्या नहीं, हम अच्छे संस्कार का परिचय देंगे। आप अरे अच्छा, ये तो महाराष्ट्र से दिल्ली आए ना बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, महाराष्ट्र नहीं रह पाए ना, वो भी तो एक पॉइंट है। क्या महाराष्ट्र का अपमान कर रही है? नहीं, एक सेकंड, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रदेश का अपमान किया जा रहा है क्या? महाराष्ट्र का अपमान किया जा रहा है क्या? वैसे मैं बता दूं, मैं रहता उत्तर प्रदेश में हूँ, मैं रहता उत्तर प्रदेश में, काम दिल्ली में करता हूँ, पार्टी का कार्यालय दिल्ली में होता है। अब सुन लीजिए, देखिए इलाज कराने में लोग उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आज से थोड़ी आ रहे हैं, पहले से आ रहे हैं। एक सेकंड अमी जी, यही मानसिकता है। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पैदा हुआ क्या? हरियाणा से है ना, चौथा है उसके गांव में। बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए अब बेटर तो कांग्रेस की सरकार दे नहीं पाई अपॉर्चुनिटी, तब पैदा हुए, तब ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। भाई देखिए, मैंने प्रियंका जी आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। अमीश जी, मैंने प्रियंका जी के बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। बोल रहे थे अमीश जी, एक सेकंड, अगर मैंने बोला हो, ओके नहीं, आप बीच में नहीं बोले, आप बीच में नहीं बोले, आप बीच में नहीं बोले। ओके 50 सेकंड, आप क्या बोली? अभी इन्होंने कहा कि हमने 1952 का घर था, इसलिए छत गिर रही थी माँ बाप के सिर पर, इसलिए छत बनाने के लिए हमने रेनोवेशन करवाया। अल्ट्रा स्मार्ट स्लिम टीवी 64 लाख, फ्री स्टैंडिंग लुमिनर 10 लाख, ओसाडा फुल बॉडी मसाज चेयर 4 लाख, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, 8 रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, बोस के लाउड स्पीकर 4 लाख का एक, 70 लाख का स्टीम ओवन 9 लाख, 50 लीटर माइक्रोवेव ओवन 6 लाख। पड़ी जाती है क्या है? देखिए अमीश जी, एक सेकंड अमीश जी, मैंने डिबेट में पर ये लिस्ट कांग्रेस भी लेके घूम रही है। ओके, ये देखिए, एक सेकंड, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, बिल्कुल आपकी बात आपने मुझे बोला पहली डिबेट है, अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए। मैंने राजकुमार भाटी को डिस्टर्ब किया ना, मैंने बिल्कुल आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या मेरी बात या भाजपा की बात आप नहीं चाहते तो आप बता दो, हम चले जाते हैं। सोफा गिनवा रहे हो, मोदी जी चारपाई पे सोते हैं क्या? उनके घर में सोफा नहीं है? अमीश जी, ये तरीका ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में सोफा नहीं है, बेड नहीं है, क्या टीवी नहीं है, क्या एसी नहीं है, क्या चीज नहीं है? प्रधानमंत्री आवास सारी मर्यादाओं का पालन करो। टाइम खराब कर रहे हैं आप। एक सेकंड नहीं, जाना उचित नहीं है, जाना उचित नहीं है। रूल मैं बोल रहा हूँ कि इसको पूरी तरीके से अच्छे से करिए। ओके, देखिए अभी उन्होंने कहा कि शीश महल इसलिए बनवाना पड़ा, 1952 में लास्ट रेनोवेशन हुआ था और छत माँ बाप के सिर पर गिर रही थी, तो छत गिर रही थी इसलिए वियतनाम की मार्बल लगाई करोड़ों रुपए की, छत गिर रही थी इसलिए टोटो की 8 लाख रुपए की टॉयलेट लगाई, छत गिर रही थी इसलिए आपने 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए, छत गिर रही थी इसलिए आपने 64 लाख रुपए के टीवी लगाए, छत गिर रही थी इसलिए आपने बॉडी मसाज लगाया, छत गिर रही थी इसलिए आपने जब लोगों की रसोइयाँ बंद थी तब आपने 63 लाख रुपए 4 रसोइयों में खर्च किया। तो मैं आज सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि 150 करोड़ रुपया शीश महल में खर्च हुआ। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस आवास उनको दे रहे हैं, हम लोगों ने 30,000 आवास दिए दिल्ली में, और ये अपने शीश महल में 150 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि हमने सारे काम कर दिए जी, सारे काम कर दिए। ये सुनिए, दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली
22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाए। 2017 में पाइप से सब घरों में, कॉलोनी में पानी पहुंचना था। आपके घरों में, कॉलोनियों में सब जगह पानी 24/7 आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? अब मैं सिर्फ इतना पूछा हूं, बिना किसी से पर्सनल हुए, बिना किसी को नेम कॉलिंग किए, आपने ये वादा किया था पानी का, पूरा हुआ नहीं हुआ? बताइए जनता को। आपने वाटर लॉगिंग मुक्त बनाने का बोला था, बताइए किया कि नहीं किया? ओके, प्रियंका, ये क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा शीश महल का है, इसको कांग्रेस भी इस पे हमलावर है, बीजेपी भी है, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका मैं पहले बता दूं, इनके पास कुछ और है नहीं बोलने को, इसलिए इन्होंने कहानियां बनाई है, लिस्टें बनाई है। दिल्ली में विकास करने का कार्य किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने किया है, और आज संदीप दीक्षित जी के नेतृत्व में, अलका जी के नेतृत्व में, अजय माकन जी के नेतृत्व में दिल्ली में जनता कांग्रेस को चुनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और फिर से शीला दीक्षित जी के समय का जो विकास था, जो स्वच्छता थी, जो निर्मलता थी, जो ऑक्सीजन भरपूर थी, वो दिल्ली की जनता को मिलने जा रही है। आम आदमी पार्टी का रिएक्शन जरूरी, पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। एक तो आपका नेता गंभीर नहीं है, आपकी पार्टी गंभीर नहीं है, ये आरोप है। दूसरा, एजेंडा जो है वो कांग्रेस कह रही है कि हम सेट कर ही रहे हैं और आप उनको गेम में नहीं मान रहे हैं। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस हैट्रिक करेगी इस बार। किस बात की? 0 थी। अब ये मजाक उड़ाना है, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नो एरोगेंस। ऐसे दोस्तों के बाद में दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी सरकार बनवाई कांग्रेस पार्टी ने, ये उसका मजाक उड़ाते हैं। मेरे को गीत याद आ रहा है, चाहता हूँ अम्बेडकर और बापू के मानने वालों से पूरे देश में कहना चाहता हूँ कि इनके एक एक शब्द को ध्यान में रखिए। ये किस तरह से देश में गीत याद आ रहा है, झोला लेके घूमते हैं, दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, इनको लहूलुहान कर दिया। एक सेकंड, अब मैं सीधा आता हूं आपके ऊपर। दिल्ली में आपके पास चेहरा नहीं है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और अमित शाह की रणनीति पर आप लोग टिके हुए हैं। सर, हरियाणा में भी यही बात बोली जा रही थी बहुत पहले, जब हम लोग की सरकारें नहीं थी वहाँ पे, 2014 से पहले। महाराष्ट्र में भी 2014 से पहले, जहाँ हमारी सरकारें नहीं थी, उसकी बात कर रहा हूँ। त्रिपुरा में भी जहाँ सरकार नहीं थी, जहाँ हमारी सरकार नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक फॉर्मूला अपनाती है कि हम साथ में लड़ेंगे, जो चुने हुए विधायक है वो चुनेंगे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बड़े आदरपूर्वक, इनका चेहरा इन्होंने बोला है केजरीवाल जी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी पर रोक लगाई है, ना वो सीएम ऑफिस जा सकते, ना फाइल साइन कर सकते। अगर वो बनेंगे, जीतेंगे तो नहीं, ना बनेंगे, अगर वो कहते हैं कि मैं बनूंगा, तो वो ना फाइल साइन कर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं था तो आतिशी जी को देते नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कांग्रेस भी कह रही है। अब कांग्रेस तो इनके साथ 3-4 महीने पहले थी। दूसरी बात, अभी इन्होंने पोल्यूशन पर कितना ज्ञान दिया। मैं तो पर्सनली त्रस्त, हम सब लोग त्रस्त हैं, और मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं दिल्ली के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं पंजाब के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं और क्या करूँ। अभी देखिए, ये यहाँ पर गिना रही कि हमने तो बहुत अच्छा साफ कर दिया। केजरीवाल बोले मैं तो पर्सनली त्रस्त हूँ, मैं क्या कर सकूँ। हाँ, तो ये इनका पार्टी है। प्लीज, अब मेरी आखिरी बात, इन्होंने आम्बेडकर जी की बात की। आम्बेडकर जी के नाम पर 2019 में इन्होंने एक स्कीम चालू की कि दलित बच्चों को, 500 बच्चों को 5 साल में ये लोग विदेश भेजेंगे। मैं चुनौती देता हूँ, ये आपको केवल इतना बता दे कि उस स्कीम के तहत कितने दलित बच्चों को विदेश भेज दिया। कितने बच्चों को विदेश भेजा, अभी बताएंगी? हमारी आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति के तहत ही आज दलितों के बच्चे ही डॉक्टर, विधायक, और ये सब नहीं करना, डॉक्टर, विधायक, ये सब हमारी शिक्षा नीति की वजह से हो रहा है। हमारी शिक्षा नीति, ये नीति आयोग का कहना है। कितने बच्चे गए, बच्चे बताइए ना यार। इसी साल 1400 बच्चे तो नीट ही क्लियर किए। नहीं, कितने बच्चे विदेश गए? सारे कितने बच्चे विदेश गए? वो पिछड़े 1400 बच्चे विदेश वाली नीति इस साल लाए हैं हम, आपको तो पता ही है बात। इस बार लाए हैं, जो आप कह रहे हैं वो जय भीम योजना है, वो अलग है। वो स्कॉलरशिप फॉर, उसमें कितने गए? स्कॉलरशिप नहीं, विदेश जो बच्चे गए आपने बोला। विदेश वाला, अभी सुनिए 2-3 स्कीम्स है, आप उन सबको क्लब कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो बच्चे गए थे फ्रांस, वहां से एक्सचेंज प्रोग्राम में पढ़ के आए, जो भाजपा अपने किसी स्कूल में नहीं कर पाई। इनके स्कूल बंद हो जाते हैं। नहीं, रुक जाइए, अभी मैं 2-3 बातें बता दूं। भाजपा अगर इतनी मजबूत है तो दिल्ली में ये तो या तो भागने मत दीजिए। अभी अम्बेडकर जी का नाम लिया है। अमीश जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अमीश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं पानी पे जवाब दूंगी। अरविंद केजरीवाल जी इज अ ट्रू स्टेट्समैन। उन्होंने खड़े होकर बोला कि मेरे 3 ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो मैं पूरे नहीं कर पाया,
उन्होंने बोला कि भाई यमुना को पूरी तरह साफ नहीं कर पाया, लंबा प्रोजेक्ट है, बीच में प्रॉब्लम्स आई, नहीं कर पाया। उन्होंने बोला कि पानी चाहे 99.6% लोगों के यहाँ नल जल पहुंच गया है, पर उसको और साफ मीठा करूंगा, आरओ को भी खत्म करूंगा। कैसे करूंगा? उन्होंने राजेंद्र नगर की एक कॉलोनी में प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और करके बताया कहां से सारे पानी के सोर्सेस करेंगे। तीसरा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि दिल्ली की सारी सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड की होंगी। ऐसा थोड़ी है कि पीएम मोदी ने कहा था 2022 तक सारी यूएस जैसी होंगी और नहीं किया तो भूल गए। हम कह रहे हैं हमने कहा था और इसमें थोड़ा विलंब रह गया। आपको लगता है कि आपने बोला कि यूरोप जैसी सड़कें होंगी, दिल्ली की सड़कें अभी यूरोप की तरफ एक आध कोई बनी हुई है तो बताइए जरा, वो कहेंगे ये लोग। बिल्कुल, बहुत सारी हमने करी है। एक बताइए। आप लोधी रोड की तरफ चले जाइए, वो सारी दिल्ली गवर्नमेंट की बनाई हुई है, जो चौड़ी वाली रोड्स हैं सारी दिल्ली गवर्नमेंट की बनी हुई है। वो तो मदनलाल खुराना के टाइम से ऐसी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल लोधी रोड दिल्ली में आता है। ओके शहजाद, तो फिर ऑडियंस के सवाल आप हाथ खड़े करिए तो सवाल रेडी है। मात्र 10 सेकंड। ओके 10 सेकंड, देन ऑडियंस मात्र 10 सेकंड। अमीश जी मात्र 10 सेकंड। इसे पूछिए रोहिंग्या को क्यों बसाया दिल्ली में? अमीश जी आप डिबेट को इधर उधर मत होने। इधर-उधर कैसे रोहिंग्या बसा रहे घुसपैठ? अमीश जी मैं इस पे भी जवाब, अमीश जी उस पे आऊंगा, मैं वोटर फर्जी वोटरों पे आऊंगा, मैं फर्जी वोटरों पे आऊंगा। एक सेकंड शहजाद बोलिए, आप अपनी बात को बोलिए। शहजाद से मार के दे रहे हैं, कह रहे इधर-उधर मत होने। ओके फर्जी वोटरों पे आऊंगा मैं। ओके अमीश जी कैन आई रिक्वेस्ट यू 1 मिनट? मेक योर पॉइंट। कैन यू प्लीज कम हियर 1 मिनट? ओके आप बोलिए ना। आप रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। हां प्लीज बोलिए। मैं डिबेट फैक्ट्स पे करता हूं, आप मेरा देख लीजिए हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड। बिल्कुल बोलिए, क्या है आपके पास? ये दिल्ली गवर्नमेंट टू फॉरेन फंड 100 दलित स्टूडेंट्स ईच ईयर, कब की है रिपोर्ट? 2019। जी 2019 की स्कीम थी कि हम 100 बच्चे प्रतिवर्ष दलितों को बच्चे भेजेंगे विदेश में। जी। इन्होंने बोला कि ये स्कीम थी नहीं, अभी लॉन्च हुई। ये इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, ऐसे ही झूठ। सर अब 2 साल कोविड आ गया, इसमें नहीं था क्या? 2 साल कोविड आ गया, तो बाकी के 3 साल में कितने भेजे? बाकी के 3 साल में कितने भेजे? देखिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अमीश जी मेरी बारी है। अमीश जी बोलिए आप क्या? अमीश जी अमीश जी मेरी बारी। प्रियंका एक करके। अमीश जी मैं दिल्ली की जनता में आपसे एक सेकंड मेरी बारी। आपने बोला ये स्कीम नहीं थी, उन्होंने बोला कि मैंने स्कीम थी अगस्त 2000। मैंने फैक्ट चेक करा दिया। वो बता रहे तो प्लीज कोविड। ओके मैं आऊंगा ना, पहले वो अपनी बात को कर ले। वो 10 सेकंड नहीं बोल रहे हैं। अमीश जी फिर राजकुमार भाटी भी। अमीश जी देखिए, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ये है। हाँ अमीश और दुष्यंत जी के साथ भी अन्याय हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी समय उनको मिले। 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड और। देखिए आज दिल्ली की जनता को इस डिबेट से, क्योंकि अमीश का डिबेट जो है करोड़ों लोग देखते, कुछ मिलना चाहिए। इन्होंने बोला वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है हमारा। ये हाईकोर्ट ने बोला कि लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए केवल 6 सीटी स्कैन मशीन है, ओनली 6। और इनसे मैंने 20 नए हॉस्पिटल के नाम पूछे। क्या आप चाहते हैं नए हॉस्पिटल के नाम? 20 नए हॉस्पिटल के नाम पूछ लीजिए। हॉस्पिटल के नाम ढूंढिए। मैं पब्लिक के सवाल लेता हूं, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। लेकिन ये मुझे एक देवदास फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि उसने कहा उसको छोड़ दो, उसने कहा उसको छोड़ दो, मैं दुनिया ही छोड़ दूं। कोई कहता है इनको, कांग्रेस को कहता है कि आप यूपी छोड़ दो, कोई कहता है बिहार छोड़ दो, उद्धव ठाकरे कहते हैं महाराष्ट्र छोड़ दो, आम आदमी पार्टी कहती है दिल्ली छोड़ दो। ये कहां जाए? देश छोड़ के चले जाए? क्या करें ये लोग? चुनाव ना लड़े कहीं पर? आपको देवदास फिल्म का डायलॉग याद आ रहा, मुझे आदरणीय उदय प्रताप जी का एक शेर याद आ रहा है। जी कि सभी प्यासों के हिस्से में बराबर मैं नहीं आती, तो साकी कैसी पैमाइश से पैमाना बनाता है। उन्हें तो इतने बड़े गिलास में पैमाना, हमारा कप इतना सा। ये तो पैमाना ठीक नहीं है। देखिए सुनिए, ये समाजवादी दिल्ली क्या की उदाहरण दे रहे हैं आज। हाँ, समाजवादी पैमाना ज्यादा समाजवादी पकड़ते पैमाने हैं। की बात कर रहे हैं। बच्चों जरा तालियां। सर खैर इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने काम किया है। और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बेहतरीन काम किया है। और केजरीवाल ने जो काम किए हैं वे सारे वो काम है जिससे आम आदमी को लाभ हुआ है। और आम आदमी केजरीवाल के पक्ष में, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी कुछ वादे ऐसे भी रह गए होंगे जो पूरे नहीं हुए होंगे, लेकिन केजरीवाल के वादे याद दिलाने के लिए शहजाद भाई को बार बार वीडियो निकालने पड़ रहे हैं। जनता को याद नहीं है, लेकिन अगर एक चेहरा देखें तो पता लगेगा। अभी मोदी जी का चेहरा वोट डाले हैं, पता लगा है। मोदी जी का चेहरा जब भी टीवी पे आता है, यजमान के बाल कितने पता लग पूरी जाता डिबेट है। में मुझे 10-20 सेकंड तो ना 1 मिनट बोले आप, उसमें भी आप बोलने नहीं देंगे। बोलिए। मोदी जी का तो चेहरा देखते ही उनके वादे याद आ जाते हैं तुरंत। 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी, 35 रुपए लीटर डीजल, डॉलर की कीमत रुपए के बराबर हो जाएगी। थे वादे नहीं थे? काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, गंगा को साफ कर दूंगा। मैं आया नहीं हूं, मुझे गंगा ने बुलाया है।
जो इतने बड़े झूठ बोले जिन्होंने, वो वादे याद दिला रहे हैं। राजकुमार भाटी जी ने नौकरी और रोजगार का सवाल उठाया। कल ही एक क्लेम्स रिपोर्ट आरबीआई की आई है। यूपीए के जमाने में 2.9 करोड़ जॉब्स इन 10 इयर्स, आज के जमाने में 18 करोड़ जॉब्स पिछले 10 साल में हुए, मतलब औसतन 1.8 करोड़ जॉब्स आप उठाकर चेक कर लीजिए। जहां पर ग्रोथ रेट ऑफ जॉब्स होती थी 6%, आज 36% है, लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और ईपीएफओ का डेटा भी देख लीजिए। अगर मैं कोई भी बात गलत बोल रहा हूं, अभी का भी फैक्ट चेक कर लीजिए। क्लेम्स आरबीआई रिपोर्ट पर देख लीजिए। और ये अपना काम नहीं गिनवा पा रहे हैं। वो दिल्ली की सरकार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली की सरकार के साथ टिक मार्क है, बेहतरीन काम कर रही है दिल्ली की सरकार। ओके शांत और बता दो रेलवे में भर्ती कब हुई? तथ्य के साथ बोलते हो। सबका बताऊं। अरे शहजाद भाई मैं पूछ रहा हूं, रेलवे की डिबेट है, रेलवे में भर्ती कब हुई? तो मैं रेलवे का बताऊं। अब सुनिए, पोस्टल विभाग में कब हुई? अमीश, रेलवे की डिबेट है, बिल्कुल आप अपनी बात मैं सबका जवाब में परमानेंट भर्ती कब हुई? सब बता रहा हूं। दिल्ली की सरकार को टिक मार्क दे रहे हैं और कह रहे हैं जॉब दे रहे हैं। दिल्ली की सरकार को टिक मार्क दे रहे हैं, बेहतरीन काम किया। मेरा सवाल कक्कड़ जी से है, वो आज ब्लू में है और थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। एक बार अरविंद केजरीवाल के पास भी एक ब्लू वैगनार होती थी जो आजकल दिखती नहीं है, जो उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी अपनी गाड़ी को नहीं छोड़ूंगा। और आप ये बताइए कि अगर आज वो ब्लू वैगनार आ जाती है तो क्या आपकी सीटें बढ़ेंगी? और ये आप जवाब ना दीजिएगा कि सीएम का प्रोटोकॉल होता है। जी ठीक है। मोदी जी स्कूटर में चलते हैं, मोदी जी स्कूटर में चलते तो प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी ने नहीं कहा था ना कि मेरे पास गाड़ी ब्लू वैगनार है, मैं उनको आज भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। वो घर भी छोड़ दिया उन्होंने, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आईआरएस अफसर थे वो, आईआरएस अफसर अपनी नौकरी छोड़ के झुग्गियों में रहने गया ताकि वहां की प्रॉब्लम समझे, ताकि वहां का समाधान निकाले। अब नहीं चलता। योग्य महिला मुख्यमंत्री हैं तो भी त्यागी आईआरएस अफसर जो कि अयोग्य हैं, माननीय न्यायालय के द्वारा मुख्यमंत्री के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के वरिष्ठ नेता श्री राजकुमार भाटी जी भी सपोर्ट कर रहे हैं। विकास हो गया दिल्ली में, एम्स के बाहर परिवारजन नहीं है, रोगियों के रोगी पड़े हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्थान है, अंधेरे में पड़े हैं, ठंड में पड़े हैं, ठंड में पड़े हैं, उसी रिपोर्ट में रोगी पत्रकार पड़े ने हुए कहा है हैं। कि काश दिल्ली की उत्तर सरकार प्रदेश सुन में लीजिए, ऐसे एम्स अस्पताल को होते छोड़िए, हैं, लेकिन अरविंद जी, मुलायम सिंह यादव को क्या कहते थे, सबसे छुपा नहीं है। रैन बसेरों का निर्माण, पत्रकार ने कि रैन बसेरे का निर्माण करने का कार्य राज्य सरकार का है। रैन बसेरे का निर्माण राज्य सरकार का है। लेकिन आज आपका समर्थन सरकार का है, आज आपका समर्थन है, लेकिन रोगियों के लिए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के लिए अरविंद जी ने क्या कहा था मुझे बताने ऐसा विकास नहीं चाहिए जो रोगियों को जगह न दे पाए। एक सेकंड, ऐसा विकास ना चाहिए ना ऐसा नेता बड़े चाहिए। सारे सवाल है भाई, एक सेकंड, आपका सवाल क्या, बोलिए। सर हमारा सवाल पुणे वाला सर से है कि 2014 से बीजेपी केंद्र सरकार में आ रही है, लेकिन दिल्ली की जनता उसको क्यों नहीं चुन रही है? क्यों नहीं चुन रही है? अच्छा सवाल है। लगातार आप हर जगह चुनाव जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप जीते, त्रिपुरा में आप जीते, बंगाल में आपने फाइट दी, असम आप जीते, लेकिन दिल्ली में नहीं जीत पा रहे, सूखा है। देखिए क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस कर दिया पूरी तरह से। कांग्रेस का पूरा वोट जीरो करके ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट शेयर पे आ गई, और कांग्रेस भी समय पर जो है इस प्रकार से वीक हो गई थी, तो कांग्रेस की एक रिप्लेसमेंट तो आप चाहते कांग्रेस स्ट्रांग हो जाए दिल्ली में? नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा हूं। वो तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे का देखे, पर मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित रूप से तुष्टीकरण की राजनीति की राह पर चलते हुए उन्होंने कुछ समय तक लोगों को बरगलाया, झूठे वादे किए, जिसका कोई भी जवाब यहाँ पे, पानी का जवाब दिया क्या, पोल्यूशन का जवाब दिया क्या, कोई और जवाब? चुनाव आते टाइम ये नेता जो वादे करते हैं, सरकार बनाने के बाद ये वादे भूल क्यों जाते हैं? ये तो सभी नेताओं के लिए सवाल है, तो जोरदार तालियां इस सवाल के लिए। ओके, आपका क्या पॉइंट है, बोलिए। यहाँ पे दो गुज्जर नेता मौजूद है, मतलब गुज्जर समाज के, तो सर हमारा सवाल ये है कि दिल्ली के इलेक्शन में गुज्जर समाज किसके साथ है? गुज्जर समाज किसके साथ है? मुझे लगता है कि ओके, अब ये सवाल आया वहां से कि किसके साथ है, लेकिन एक चीज भाटी साहब, क्योंकि बार बार आप आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, ये बात बार बार आई है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में और लालू प्रसाद यादव के बारे में क्या कुछ बोला है अरविंद केजरीवाल ने, किसी से ढका छुपा नहीं है, क्या कहते हैं? हम आज आपका समर्थन है? समाजवादी पार्टी है हमारी, हम व्यक्तिगत रंजिश और व्यक्तिगत बदले की राजनीति नहीं करते कि किसी आदमी ने किसी आदमी का नाम लेकर कुछ बोला था, हम उसका बदला, हम देश हित देखते हैं और जनहित देखते हैं। आज दिल्ली में जनहित के लिए केजरीवाल का दोबारा चुना जाना जरूरी है, इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं।
ओके ओके ओके, एक सेकंड। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी पे पलटवार किया है कि 10 साल आम आदमी पार्टी ने काम किया है, इतने काम किए हैं कि घंटों लग जाएंगे बताने के लिए, और बीजेपी अपने वादे पूरे उन्होंने नहीं किए हैं, इसलिए बौखलाहट है ये। लेकिन बटेंगे और कटेंगे के पोस्टर दिल्ली में लग गए हैं। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता ने ये पोस्टर लगवाए हैं। बटेंगे तो कटेंगे की वापसी दिल्ली के अंदर हो रही है महाराष्ट्र के बाद। क्या मेरा सीधा सवाल है आपसे, शहजाद पूनावाला और दुष्यंत नागर पहले आप, क्या आपको लगता है कि ये बटेंगे और कटेंगे का एजेंडा दिल्ली में भी आ गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है। अभी आंकड़े आए हैं, $711 बिलियन का विदेशी कर्ज हो गया है, और देश की आर्थिक स्थिति कैसी है वो किसी से छुपी नहीं है। रही बात कांग्रेस की दिल्ली में, मैंने कई बार कहा है, इनके पास सब कुछ हमारा है, नेता, वोट, कैडर, सब। अब जब 11 साल इनको देख लिया, ये सही परफॉर्म नहीं कर पाए, अंबेडकर और गांधी की चिंतन को, उनके विजन को आगे नहीं ले जा पाए, तो वो वोटर हमारे को ही आना है सारा। ओके, बटेंगे और कटेंगे पे प्रियंका मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रियंका, बटेंगे और कटेंगे। देखिए, इनके पास मुद्दा नहीं है, सीएम चेहरा नहीं है, इनके पास एक इशू है, हिंदू मुस्लिम कर लो। इनको ना किसी और से काम है, कोई मतलब नहीं है। जैसा उन्होंने बताया, इस बात में मैं कांग्रेस के साथ सहमत हूँ। मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉप हुई है, देश का रुपया गिरा है, आप जॉब्स उठा लें तो गिरी हैं, महंगाई बढ़ी है। सिर्फ दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां आपको सबसे कम महंगाई है आज के देश में, क्योंकि यहाँ एक पढ़ी लिखी ईमानदार सरकार है, सबसे लीस्ट। ये रहा आंकड़ा, इनका आंकड़ा है। पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। दिल्ली में आप कहते हैं महिला मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे? दिल्ली में वो कह रहे महिला मुख्यमंत्री रहे नहीं रहे दिल्ली के अंदर? वो महिला मुख्यमंत्री खुद चाहती है कि चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल बने। ओके, हम भी यही चाहते हैं। महिला मुख्यमंत्री खुद चाह रही है चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल बने। ओके, शहजाद पूनावाला। अमित जी, इन्होंने अभी कहा कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं क्योंकि हमने ये नारा दिया, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, जो हम बचपन में भी कहते थे कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। पर मेरा बड़े आदरपूर्वक अखिलेश जी ने अभी एक बयान दिया है, क्योंकि उनके साथ में दोनों, शिवलिंग मुख्यमंत्री के घर में ढूंढो, मठाधीश माफिया, ये भी उन्होंने कहा। हिंदू धर्म के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, जिस प्रकार से राम मंदिर को बेकार बोला गया, जिस प्रकार से इनके नेता गोपाल इटालिया है जो कहते हैं मंदिर शोषण के घर है, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल। बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। विस्की में विष्णु बसे, विस्की में। अमित जी, मेरी बारी है, इस प्रकार से अलाउड नहीं होना चाहिए। अपनी बारी। अमित जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। अमित जी, हाँ सुनिए, उन्होंने पूछा ना, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा, उसका भी जवाब दे दूंगा, मैंने सुन लिया, मैं जवाब दे दूंगा। नरेश अग्रवाल का जो बयान बता रही ना, नरेश अग्रवाल ने जब वो बयान दिया तब वो समाजवादी पार्टी में थे, निकाले नहीं गए। आज गोपाल इटालिया की पार्टी में, बताइए क्या स्टैंड है आपका? मनीष सिसोदिया ने बोला राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्या स्टैंड है आपका? बाबरी मस्जिद के ऊपर बोला कि बाबरी मस्जिद भाग गई थी, नानी बहुत उदास थी, अरविंद केजरीवाल का क्या स्टैंड है आपका? बताइए, केवल इधर उधर की बातें करनी है, केवल अपशब्द बोलना है, केवल डिस्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं, काम नहीं बताना है अपना। एक काम बताया क्या इन्होंने? 20 नए हॉस्पिटल के नाम बताइए, 20 नए हॉस्पिटल के नाम बताया, 20 नए हॉस्पिटल के नाम बताया, मांगिए 20 नए हॉस्पिटल, मांगिए ना। देखिए, अभी काम मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये बार बार यही पूछते हैं हॉस्पिटलों के नाम, आप चेक कर लीजिए जरा। बुराड़ी हॉस्पिटल 768 बेड, कोविड के टाइम में खुला बुराड़ी में, सब गूगल करके अभी देख लो, ठीक है? गायब थे कांग्रेस के नेता अनिल चौधरी, उनकी बारी है, उनकी बारी है। कोविड का नाम मत लीजिए आप। कोविड के दौरान कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली जवाब में प्रवासी और अप्रवासी लोगों की सेवा में जुटा हुआ था। हाईलाइट होने की कोशिश ना करें, जवाब दे रहे हैं। इनका मौका है, ये डबल अटैक है एक तरह से। ओके, अब उनको 30 सेकंड दे दीजिए। ओके, बोलिए। आपको दिख ही नहीं रहा कि रूपानी जी को इस्तीफा देना पड़ा, उनकी मैनेजमेंट कितनी टाइम पे गायब थे आप। बीजेपी का कुछ दिख ही नहीं रहा। जानती है, देश की महान जनता जानती है। आपको नहीं दिख रहा कि नाम कटवा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा अनिल मासी वोट चोरी कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं दिख रहा। कौन लड़ा था? अरे हमको सब दिखता है, हमारे लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आपके टाइम मेयर चुनाव में वोट हम लड़ते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। एक ही आवाज में कांग्रेस भी बोल रही है, बीजेपी भी बोल रही है,
बसपा भी बोल रही है और भी कई सारे दल हैं, एनसीपी भी बोल रही अरे है, आप उन समझ सबका नहीं कहना है रहे। कि ये फर्जी वोटर कटने चाहिए। आप समझ नहीं रहे, बसाया इन्होंने है फर्जी। ये फर्जी वोटर, अच्छा सुनिए, अच्छा एक बताइए, आप सुनिए। अगर फर्जी वोटर पे बीजेपी का स्टैंड है तो कांग्रेस उनके साथ क्यों है, बसपा उनके साथ क्यों है, एनसीपी उनके साथ क्यों है? क्योंकि इनको पता है कि ये जेन्युइन नाम कटा रहे हैं पूर्वांचली भाई बहनों के। आप और आपको बताइए, कैसे पता है वो सारे जो वोटर कट रहे हैं वो आप ही के हैं? मेरे पास नाम आप ही के हैं वो? मैं आपको बता रही हूँ, पहले भाजपा ने अपने लोग नीचे भेजे, चिन्हित किया, उनसे पूछा कि तुम कौन सी पार्टी को वोट देते हो, ये पूछना भी अलाउड नहीं। पर अच्छा। वो बेचारे गरीब लोग, उन्होंने बता दिया कि कौन सी पार्टी को वोट देते हैं। आगे चिन्ह लगा, उसके बाद 40 गज के application मकान में, डाली अच्छा भाजपा एक ने। सेकंड, 40 गज के 30 गज के मकान में 60 और 80 लोग, जहां पर वो लोग रहते ही नहीं है, वो कैसे पॉसिबल? मैं आपको दिखा रही हूँ, आप एक तरफा बात ना कीजिए। मैं एक तरफा नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ मैडम। मैं आपको बता रही हूँ फैक्ट। कायदे की मेरे बात पास कर दी लिस्ट तो है। एक तरफा। अरे मैं आपको बता रही हूँ, ये लोग जेन्युइन नाम कटा रहे हैं, ये लिस्ट मेरे पास पड़ी है। ये क्या कर रहे हैं, ये भाजपा नेता, एक बंदा अलाउड नहीं है लीगली, पर एक बंदा 11,018 एप्लीकेशन डालता था नाम कटवाने की। कल देखिए इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया। देखिए उसमें तो कंफ्यूजन है कि संजय सिंह जी पहले कहां के वोटर थे, फिर कहां के हुए, फिर सुल्तानपुर के हुए, फिर कहीं और के हुए, उनकी धर्मपत्नी का भी यही कहता है। ओके, जवाब शहजादपुर वाला। मैं अभी और एक प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये कह रहे ना कि हमने रोहिंग्याओं को बसाया, रोहिंग्याओं को केजरीवाल सरकार ने लिखा था लेटर कि घर दीजिए, और ये सुनिए, ये और को राशन मिले ना मिले, एफिडेविट दिया था कि हम राशन दे रहे रोहिंग्याओं को, और ये सुनिए, हरियाणा में रोहिंग्या सुनिए, मुसलमान का सुनिए, होगा सफाया। हरियाणा में बोलिए, आप खुद बोलिए, आप लोग खुद बोलिए, ये मत दिखाइए, ये दोनों मत दिखाइए, अपने कैंडिडेट मत दिखाइए, खुद बोलिए। अब रोकिए, पहले दोनों सशक्त है, मैंने नहीं बोला कि वहां आना पड़ेगा। देखिए दिल्ली चुनाव के अंदर मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जानबूझ 10 के सेकंड, करिए, आपको जाने तो दो, फिर 10 आप सेकंड, इंटरप्ट मत कीजिए, फिर आप इंटरप्ट मत कीजिए। ओके 10 सेकंड। हरियाणा में रोहिंग्या मुसलमान का होगा सफाया। वो जानबूझ के नायाब interrupt सरकार करिए, उसका ही लेगी time waste सीआईडी हो की रहा है, उसी का time मदद। waste हो रहा है। हरियाणा में कैसे कुछ 5 सेकंड, मैं प्रूफ दिखाऊं ना दिखाऊं, हरियाणा में प्रूफ कैसे दिखाऊं ना कुछ दिखाऊं, बताइए। प्रूफ दिखाओ ना हरियाणा में दिखाओ, कैसे एक बार कुछ जोर से बोलो, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। ओके 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 ठीक है, अब सुनिए, एक सेकंड, शांत 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 शांत। अब सोचिए कितना बड़ा झूठ। पूरी अरेस्ट होने चाहिए, बार-बार वो कह रहे हैं। ओके जवाब जवाब जवाब। कि लोग जिस कैंप में रहते थे, 1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपया। ये अमातुल्लाह खान है, एक बार कंडेम करे। क्या एक्शन लिया आपने अमातुल्लाह खान पे, बताइए एक बार। ओके जवाब ये हाइपर वेंटिलेट करने लग जाते हैं। देश में गृह मंत्री के पास है बॉर्डर सिक्योरिटी, हरियाणा में रोहिंग्या बसे। कल नायाब सिंह सैनी ने बयान दिया कि मैं हरियाणा से रोहिंग्या निकालूंगा। अरविंद केजरीवाल ने बसाया क्या हरियाणा में, और इन्होंने बहुत वीडियो चला ली है, एक वीडियो मुझे भी चलानी है। चलाइए, ये मेरी वीडियो है ही नहीं। मोदी जी मैं केस सच्चे करूंगा पक्के चैनल पे हिंदू भी। नहीं है। फर्जी वीडियो है, देखिए ये भी बता रहे हैं, अभी इन्होंने बताया फर्जी वीडियो है। ये फर्जी है मैडम, आप फंस जाएंगी। कहाँ है फंस जाएंगी? कर दिया केस, आपका ऑलरेडी एक केस है मेरा, ऑलरेडी एक केस पे बाहर। चलिए 153 है में, बताइए वीडियो फर्जी है नहीं है वो विषय नहीं है, वीडियो फर्जी है या वीडियो फर्जी नहीं है वो विषय नहीं है। फर्जी वोटर नहीं होने चाहिए, फर्जी वोटर होने चाहिए। लास्ट कमेंट आपसे और भाटी जी से। ओके देखिए बिल्कुल भी फर्जी वोटर नहीं होना चाहिए। ओके फर्जी वोटर वाला जो पूरा मामला है, क्या ये बड़ा मामला नहीं है? उत्तर प्रदेश में हमने 2022 के चुनाव के बाद 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए थे, ठीक है, जो इन्होंने वोट काटे। ओके लेकिन चुनाव आयोग इनसे मिला हुआ है, इनके चुनाव आयोग मिला हुआ है और नहीं। आपका ये काम है, आप यूपी में भी ये काम करते आए हैं। लास्ट वर्ड आपका। ओके इंडिया अलायंस में सपा सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है कांग्रेस के बाद। इन्होंने कहा है हम कांग्रेस को इंडिया अलायंस से निकालेंगे। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है भाई, ये तो बताइए, आप लोग तैयार हैं कांग्रेस को बाहर निकाले? इन्होंने तो पहले ही निकाल रखा है वैसे। निकाल रखा है, ठीक है, तोड़ दो इंडिया अलायंस। हम तोड़ने की और निकालने की राजनीति बताइए, अब इनका इन्होंने समाप्त, क्योंकि यहाँ पे ओके लास्ट वर्ड मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। देखिए भाजपा में जितने लोग हैं सारे बेपेंदे के लोटे हैं, उनको पूछ लो काम क्या है तो उनके पास गाम गिनाने को नहीं है। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। अरविंद केजरीवाल, आधी तुम्हारी भी है। लॉ एंड ऑर्डर की हालत, लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या हुआ, सिद्धू मूसेवाला के साथ क्या हुआ, मोहाली में क्या हुआ, सबने देखा। पंजाब में क्या है भाई, बताइए। ये सच नहीं सुन सकते, अपना सच वीडियो भी नहीं सुन पाए, अपना वीडियो भी नहीं सुन पाए। आप एक काम कीजिए ना, वीडियो पे केस करवा दीजिए। मैं क्यों कराऊं, तुम अरे बताइए, इतना ये बोला और केस झूठा है, करवाना तो क्या फर्जी वीडियो में मासूम मानती है, बताइए। आप करो ना, डरपोक आप हो, कराओ। डरपोक कायर सरकार हो। देखिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो पूर्व में कांग्रेस को छोड़ के गए थे आम आदमी पार्टी में, वो सब घर वापसी कर रहे हैं और सत्ता की भी वापसी हो रही है। इनको भी ले जाओ, ये भी छोड़ के गए थे। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
तो दिल्ली के चुनाव का दंगल यानी दिल्ली दरबार में यह सियासी आर पार और घनघोर होगा और जबरदस्त होगा और भयंकर होगा और भीषण होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, दिल्ली की जनता का, देश की आवाम का हक कोई नहीं मारना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए अमीश देवगन तटस्थ तरीके से खड़ा हुआ है। हर पॉलिटिकल पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और जनता के लिए जवाब मांगे जाएंगे। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ ग्रेट वीकेंड। नमस्कार।